हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शोरन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो भाई आज हमारी क्लास जो है वो टॉपिक 7 है हमारा। 22 नंबर क्वेश्चन है। बीच में आप सोचोगे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मैंने वो जानबूझकर छोड़े हैं क्योंकि वो क्वेश्चन इतने खास नहीं थे, मतलब वही क्वेश्चन थे, रिपीट हो रहे थे बार बार। तो मुझे लगा कि नहीं, वही सेम ही चीज़ करवाने का क्या फ़ायदा है। तो क्वेश्चन हमारा आज का है 22, यानी कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। गंगा एक्शन प्लान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका एचएससी में पूछा गया था और ईवीएस में आपका तो पूछा ही जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका क्या उद्देश्य था, मतलब किस सुधार हेतु इसको लाया गया है ना। तो इसका क्या हो सकता है, जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। तो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो सबको पता है जल की गुणवत्ता जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो गया है, बहुत एक गंभीर समस्या हमारे लिए हो गई है। तो आप वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जल की गुणवत्ता के लिए इसको लाया गया गंगा एक्शन प्लान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी नहीं है वो आपने बताना है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो इसमें से कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से आपकी हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। ये तीनों ही क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इनके बारे में मैं आपको कल डिटेल से बता चुकी हूँ, मैंने बता दिया था, तो आज बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी। तो ग्रीन हाउस गैस हम अगर हम कहीं किसको कहते हैं, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो वो हरित गृह प्रभाव कहलाता है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है वो। जो मीथेन कैसे होती है, जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं, मतलब जो उगाली करते हैं, जुगाली करते हैं। आपने देखा होगा जानवरों को, भैंसों को, बचपन में हम बोलते थे कि भैंस जो है वो कोलगेट कर रही है। तो वो जानवर जो होते हैं उनकी जुगाली से मीथेन गैस रिलीज होती है, तो वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक रीज़न है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, और भी प्रोपेन, ब्रोमेन, ये बहुत सारी, एथेन, बहुत सारी गैसेस इसमें है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। वेरी सिंपल, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है भी, डेसिबल। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ग्रीन मफलर संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है ग्रीन मफलर। मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या जल प्रदूषण से। मफलर क्या होता है, जो कानों के हम पास लपेटते हैं, दोनों कानों को ढकते हैं सर्दियों में, मफलर होता है। सबने यूज़ किया होगा अपनी लाइफ में, या फिर दूसरों को देखा होगा। केजरीवाल का देखा है, सबने देखा है ना मफलर, हाँ। तो कानों के पास हम लपेटते हैं चारों ओर। तो इसी से आप समझ जाओ किससे रिलेटेड हो सकता है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर जो है वो आपका ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। और ग्रीन मफलर नाम क्यों रखा गया, मतलब इसमें क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो है आपका ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है, और जो सड़कों के किनारे और जो इंडस्ट्रियल एरिया जो है आपका, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र जो है, या फिर घरों के आसपास पेड़ लगाना जो है, उसको ग्रीन मफलर का नाम दिया गया है। उस मुहिम को ग्रीन मफलर का नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, वेरी सिंपल, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ए। उसके बाद है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका यूपी टेट, मतलब पहले नहीं, बाद में आएगा। यूपी टेट 2018 में आया था ये क्वेश्चन, बट मैंने वो क्वेश्चन पहले करवा दिया। तो कौन सी गैस त्रासदी हुई थी, मतलब कौन सी गैस की वजह से ये भोपाल त्रासदी हुई थी। 1984 में हुई थी ये त्रासदी। सन आपसे नहीं पूछा जाएगा, गैस का नाम ही पूछा जाता है हमेशा। तो कौन सी गैस की वजह से हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है इसकी वजह से क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट है गैसीय अपशिष्ट है। इसमें से गैसीय अपशिष्ट कौन सा है आपको बताना है। तो सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या लकड़ी कोयला से निकलने जलने वाला धुआं। तो सबको पता है भाई, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, या उपलों से, जो थेपड़ी होती है ना, गोबर के उपले होते हैं उनसे, इन चीज़ों से निकलने वाला धुआं जो है वो एक गैसीय अपशिष्ट होता है। ये तीनों चीज़ें गैसीय अपशिष्ट नहीं होती, ये तो खाद के काम आती है, ठीक है, ये गैसीय अपशिष्ट नहीं है। वायुदाब मापने वाला यंत्र जो है किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से इसको जानते हैं। वायुदाब को मापने वाला यंत्र जो है, ये यंत्र याद कर लेना। ध्वनि को कैसे किससे मापते हैं, वायु के किससे मापते हैं, जल की इकाई क्या है, तो इन सब के यंत्र जो है याद कर लेना। बाकी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको करवा भी रही हूँ, तो चीज़ें बोल रही हूँ ना वो भी लिखा करो प्लीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं फालतू का कुछ नहीं बोलती, जो काम की बातें वही बोलती हूँ। तो हर चीज़ लिखी नहीं जाती,
बोलकर बताई जाती है, तो वो नोटिस किया करो आप। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब नापने वाला यंत्र जो है वो बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। थर्मामीटर क्या होता है? सिस्मोग्राफ क्या होता है? हाइग्रोमीटर क्या होता है? वेरी इजी, ये आप बताएंगे। नाम से स्पष्ट हो रहे हैं तीनों। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन सा है जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। SO2 जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन है? SO2। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है बट मुझे पता है काम चला लोगे। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये क्वेश्चन फिर आ गया आपका। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन 2 बार आ चुका है आपका, तीसरी बार है अभी। तो इनमें से कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से आपकी जो CO, कार्बन जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। N2O यानी कि आपकी नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। और ये इधर मीथेन जो है आपकी, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। ये तीनों ही जो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है। वायुमंडल में 90% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ये गैसों का मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कि आपका 78% में आपकी नाइट्रोजन है, 21 में आपकी ऑक्सीजन है। तो 99% में कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो सबसे जो 99% भाग पर 2 गैसें जो है, सबसे ज़्यादा गैसें जो हैं वो कौन सी? आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन वगैरह ये जितनी भी सारी है वो 1% में आ जाती है। फिर भी ये बड़ी नुकसानदायक है, 1% में आती है फिर भी। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत, ये क्वेश्चन 2018 में भी आएगा आगे आपके। सबसे निचली परत कौन सी है ये आपको बताना है। तो क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचली परत होती है, यानी कि एक साइड की इस टाइप से कुछ बना होता है। मतलब हमारा वायुमंडल की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे ऐसे, मतलब कहीं से 8 किलोमीटर है, कहीं से 18 किलोमीटर है। तो एक अगर हम लगभग मान के चले तो 16 किलोमीटर तक मान सकते हैं हम क्षोभ मंडल होता है आपका। और 50 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल होता है। उसके बाद फिर मध्य मंडल होता है, मध्य मतलब बीच का। तो तीसरी जो होती है वो मध्य मंडल होता है 80 किलोमीटर तक। उसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल जो होता है 4th होती है आपकी। और लास्ट का बहिर्मंडल, सबसे बाहर का बहिर्मंडल। ठीक है, ओके। और इसमें हम ओजोन मंडल किसको कहते हैं? ओजोन मंडल भी एक नाम लिख रखा है ना इसने। समताप मंडल मैंने आपको बता दिया। सेकेंड वाली जो होती है समताप मंडल, इसमें जो तापमान है वो समान रहता है और इसी में ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है, तो इसको आप ओजोन मंडल भी कह सकते हैं। क्षोभ मंडल सबसे नीचे का होता है, यानी 8 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक लगभग आपका क्षोभ मंडल होता है। तो इसकी औसत अगर ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर या 16 किलोमीटर कर देते हैं। बादल वगैरह का बनना, आंधी आना, बरसात आना, बर्फ़ गिरना, ये सब सारे जो होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। उसके बाद है समताप मंडल, यानी कि एक समान जो वातावरण जो रहता है, एक समान ताप जो रहता है। वायुयान जो उड़ाते हैं वो इसी में उड़ते हैं, एरोप्लेन वगैरह आपके इसी में उड़ते हैं। और ओजोन गैस जो है इसी में पाई जाती है, ओजोन गैस की परत जो है वो इसी में पाई जाती है। उसके बाद है आयन मंडल आपका, आयन मंडल, आयनोस्फीयर इसको हम कहते हैं। तो आयन मंडल में रेडियो की तरंगें वगैरह होती है, रेडियो, टेलीविजन, फ़ोन जिनका हम यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें कहाँ से होती है? वो आयन मंडल से होती है। ये किस में होता है? आयन मंडल में होता है। और इस मंडल में जो है उल्कापिंड जो है जलने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ऐसे टूटते हुए जो नज़र आते हैं ना, वो इस आयन मंडल में होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके। और एक होता है बहिर्मंडल, बाहर का मंडल, मतलब बाह्य मंडल जिसको हम कहते हैं, एक्जोस्फीयर जिसको हम कहते हैं। तो ये सबसे ऊपरी परत होती है वायुमंडल की। इसके बाद जो है वो अंतरिक्ष आपका स्टार्ट हो जाता है। और जो बहिर्मंडल है, बाह्य मंडल है, उसमें जो एक्जोस्फीयर है उसमें आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज़्यादा पाई जाती है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? किस सतह में पाई जाती है? तो अभी करवाया मैंने, स्ट्रेटोस्फीयर जो है, यानी कि समताप मंडल जो है उसमें आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन मंडल पाया जाता है। और ओजोन मंडल जो है आपका अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, मतलब पराबैंगनी किरणें होती है, उनको पृथ्वी तक पहुँचने में रोक लेती है। तो और आपको पता है इसकी वजह से कौन त्वचा कैंसर हो जाता है। और जो अल्ट्रावायलेट की किरणें जो हैं, अल्ट्रावायलेट की UVA रेज जो होती है सबसे खतरनाक होती है।
ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम करेंगे कल। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कौन सा है, तो ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, लेंथी। तो फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। 7th टॉपिक था हमारा। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो लाइक शेयर कर देना भी और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।